दुष्यंत के पुत्र भरत जो थे उनका चरित्र का वर्णन आया, और उन्हीं के वंश में एक रंती देव नाम के राजा थे, उनका वर्णन आया। रंती देव, ये जो रंती देव थे बड़े धर्मात्मा राजा थे। ये क्या करते थे, प्रजा का जो भी धन टैक्स रूप में उनको प्राप्त होता था उसका उपयोग स्वयं के लिए नहीं करते थे, और उनके लिए अलग से कुछ जमीन थी खुद की, उसी में जो होता था उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। एक बार क्या हुआ, इनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब वर्षा नहीं हुई तो खाने के लाले पड़ गए। अब प्रजा भी दुखी थी और इनके पास भोजन नहीं बचा, तो भोजन नहीं बचा तो इन्होंने क्या किया, उपवास किया। चाहते तो प्रजा से ले लेके अपना जीवन यापन कर सकते थे, मगर इन्होंने प्रजा से कुछ भी नहीं लिया स्वयं के लिए, और भूखे रहे। कितने दिन भूखे रहे पता है? 2-4 दिन नहीं, 8-10 दिन भी नहीं, पूरे 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे। 48 दिन तक इनको भोजन नहीं मिला। राजा हैं, रंती देव पूरी पृथ्वी के राजा थे। एक राज्य के, जैसे अपने छोटे छोटे राज्य हैं अभी, जैसे एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के छोटे छोटे राज्य, वो तो पूरे पृथ्वी का राजा था। फिर भी 48 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया, अकाल पड़ गया था। और एक बार उसको कहीं से कुछ हलवा, घी, खीर आदि कुछ पदार्थ मिले उसको भोजन के लिए। उसके परिवार वाले भी भूखे थे, पत्नी भूखी, बच्चे भूखे। जैसे वो भोजन करने बैठा, उसी समय एक ब्राह्मण आ गए अतिथि रूप में, मैं भूखा हूँ, भोजन दीजिए। तो जितना भोजन था उसमें से आधा निकाल कर उनको दे दिया। और फिर जैसे भोजन करने के लिए बैठे तो एक शूद्र आ गया। उसने कहा, महाराज हम भूखे हैं, हमको कुछ मिलना चाहिए। तो जो बचा था उसमें से आधा शूद्र को भी दे दिया, भाई तुम अतिथि हो, लो। फिर भोजन करने बैठे तो एक चांडाल आ गया, महाराज हम भूखे, हमें कुछ मिलना चाहिए। थोड़ा सा कुछ बचा था उसको दे दिया। और उसने कहा, महाराज हमारा कुत्ता भी भूखा है, उसको भी प्यास लगी, उसको कुछ पिला दीजिए। तो उसके पास जल भर बचा था, भोजन तो सब दे दिया, जल भर बचा। सोचा कि चलो जल ही पी लेते हैं, बहुत दिन बाद जल मिला, 48 दिन बाद। तो जल भी उसने उस कुत्ते को दे दिया। सोचिए, आजकल के लोग होते तो और दूसरे का हड़प ले। आजकल के राजा, उस समय के राजा रंती देव, सब कुछ दे दिया उन्होंने। उनके बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, स्वयं 48 दिन से भूखे। अंत में क्या हुआ, ये भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ये सब योजना बनाई थी। और जब उन्होंने सब कुछ दे दिया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न हो गए, वहाँ प्रकट हो गए। बताओ देव राजन, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऐसी धर्मनिष्ठा देखकर हम प्रसन्न हैं। तो उनका, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। तो क्या बोले राजन, न कामये हम गतिमीश्वरा पराम अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजाम् अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। महाराज मैं क्या चाहता हूँ, मैं श्रेष्ठ गति में प्राप्त करना है नहीं चाहता हूँ। मैं समस्त ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि, नव निधि से युक्त मुक्ति भी मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे न संसार का सुख चाहिए, न परलौकिक सुख चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। महाराज मुझे तो अच्छा तो क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि सब प्राणियों के हृदय में बैठ जाऊँ। तो भगवान ने सोचा, सबके हृदय में तुम्हें बैठा हुआ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा, मैं तो सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, फिर तुम्हें क्यों बैठना है? मेरी जगह बैठना है, मेरे स्थान पर तुम बैठोगे? नहीं महाराज, आप तो सबके हृदय में हो। अस प्रभु अक्षत हृदय अभिकारी, फिरे जीव जग दीन दुखारी। आप सबके हृदय में बैठे हुए हो, फिर भी सब संसार के प्राणी दुखी हैं।
है कि नहीं दुखी? यद्यपि ब्रह्म सत्य, आत्मा जो है सबके शरीर में है ना, सब प्राणियों में है आत्मा, फिर भी लोग दुखी हैं, है कि नहीं? तो महाराज, हाँ, तो तुम क्या करना चाहते हो कि मैं भी वहां रहूंगा? तो सुख तो आप देते हैं, सच्चिदानंद रूप में आप सुख देते हैं, मगर दुख जो मिलता है व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। तो महाराज आप तो उनको सुख दीजिएगा, और जो उनके भाग्य का दुख है, सबका दुख मैं अकेला भोगूंगा। आरती प्रपत्ति खिलदे हवाजाम, संसार के जितने प्राणियों को जो जो दुख होता है सबका सब दुख मैं भोगूंगा। ये इतना उच्च आदर्श सोचिए। आरती प्रपत्ति खिलदे हवाजाम का दुख का वो क्यों करोगे? ताकि समस्त प्राणी दुख से रहित हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि संसार में कोई प्राणी दुखी रहे। अंतस्थितो ये न भवन्ते दुखा, जिससे सारे प्राणी दुख रहित हो जाए। ऐसे राजा हमारे यहाँ होते थे। फिर उन्होंने भगवान ने और मांगने के लिए कहा, मगर उन्होंने कहा नहीं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति बनी रहे, मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे। भगवान ने उनको वरदान दिया और उनके प्रताप से उनकी जितनी प्रजा थी उन सब का भी कल्याण हो गया। यहाँ रंती देव का चरित्र समाप्त हुआ। ऐसे ऐसे राजा हमारे यहाँ हुए हैं जो प्रजा के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं।